खास पेशकश यूपी का आदर्श। अपने जिद और जुनून से यूपी के एक टीचर ने सरकारी स्कूल का कायाकल्प कर दिया। कॉन्वेंट स्कूलों के मुकाबले कमतर समझे जाने वाले सरकारी स्कूल का सर्वेष्ठ मिश्र ने ऐसा मेकओवर किया है कि लोग दंग रह गए। इस बेहतर काम के लिए उन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। यानी रूट या जड़ को देखते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन बात कर रहा? संक्षेप में जो हिस्सा होता है उसको हम लोग, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और जो जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा होता है, भला कौन यकीन करेगा? ये कॉलेज विभिन्न भाग क्या होते हैं उनका। आमतौर पर जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अंग्रेजी ठीक से समझते तक नहीं, इस स्कूल के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। और ये सब मुमकिन हो सका है स्कूल के प्रिंसिपल सर्वेष्ठ कुमार मिश्रा की कोशिशों से। उन्होंने सरकार से किसी मदद की उम्मीद नहीं रखी और खुद अपने दम पर स्कूल में ऐसा माहौल तैयार किया कि अब इलाके के बच्चे यहाँ दाखिला लेने को तरसते हैं। हमें लगा जो हम अपने स्कूल में गतिविधियां करते हैं, जो कार्यक्रम चलाते हैं, वो केवल हम तक न रह जाएं, वो समाज तक भी जाएं, क्योंकि लोग इस चीज़ को अमूमन सरकारी स्कूलों के बारे में कहते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ सर्विसेज नहीं, यहाँ नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 साल पहले बस्ती के मूड़घाट प्राइमरी स्कूल की हालत वैसी ही थी जैसी सरकारी स्कूलों की अमूमन होती है। जर्जर भवन, बदहाल क्लासरूम और टीचरों की गैरहाजिरी। अब यहाँ के नौनिहाल हाईटेक तरीके से अपना पाठ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर और प्रोजेक्टरों के जरिए। सर, पहले बच्चे तो बिल्कुल गांव जैसे जो बच्चे होते हैं, घूमने वाले, गाली देने वाले, अब बच्चों में इतना बदलाव हो गया है कि बहुत ही अच्छा से रिस्पेक्ट करने लगे हैं और इनकी क्वालिटी बहुत बदल गई है, क्वांटिटी बदल गई है और भी बच्चे समय से स्कूल आना और सबकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। सर, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सर, प्रोजेक्टर से भी पढ़ते हैं, सर पढ़ाते हैं, और ये कंप्यूटर से भी पढ़ते हैं। आज मूड़घाट का यह स्कूल सुर्खियों में है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए सर्वेष्ठ कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया है। वो इस साल सूबे के इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। बेसिक शिक्षा के इस पाठ्यक्रम को बदलने के साथ उसने उससे पहले ही अपने आप उसको लागू करके शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंट आवश्यक कर दी और साथ साथ स्मार्ट क्लास भी अपने यहाँ शुरू कर दी। मात्र 1.5 वर्ष में उस विद्यालय में आज 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और आज राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए यूपी के सरकारी स्कूल के टीचर को सम्मान से नवाजे जाने को सूबे की शिक्षा मंत्री ने गर्व का पल बताया है। निश्चित रूप से यह उनके जीवन के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली क्षण है, उनके परिवार के लिए, उनके इष्ट मित्रों के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे उत्तर प्रदेश के तमाम अध्यापकों के लिए एक रोल मॉडल बन के भी उभरे हैं। सर्वेष्ठ अपने मिशन पर निकले तो अकेले थे, लेकिन उन्हें हमख्याल लोगों का साथ मिलता गया और कारवां बन गया। इलाके के लोगों ने इस नेक काम में दिल खोलकर उनकी मदद की। माली जरूरतों के लिए स्कूल को हुक्मरानों और ओहदेदारों की मंजूरी की दरकार न रही। जहां पर जितनी बड़ी समस्या, वहां पर उतनी ही बड़ी चुनौती और विकास की उतनी ही ज्यादा संभावना। इसी मूल मंत्र को लेकर सर्वेष्ठ मिश्रा जी ने इस विद्यालय का मात्र 2 साल में ही पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया और इनके बुलंद हौसलों की बदौलत आज इनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। सहयोगी कासिफ और वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, बस्ती। ऐसे में बस्ती का मॉडल स्कूल एक आदर्श है। यहाँ हर वो सुविधा मुहैया कराई जाती है जो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में होती है। वर्तमान जो समाज है, जो एरा है, वो उसी को अच्छा कहता है या जो हर अच्छी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहता है, सुनना चाहता है। हमें लगा जो हम अपने स्कूल में गतिविधियाँ करते हैं, जो कार्यक्रम चलाते हैं, वो केवल हम तक न रह जाए, वो समाज तक भी जाए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। इन लाइनों को सही साबित कर दिया है बस्ती के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सर्वेष्ठ मिश्रा ने। महज 2 साल में मूड़घाट के सरकारी स्कूल का न केवल कायाकल्प कर दिया गया,
बल्कि ये सरकारी स्कूल डिजिटल शिक्षा लागू कर मॉडल स्कूल भी बन गया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है और यही कारण है कि इन स्कूलों को और इनमें पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से कमतर आंका जाता है। लोगों की इसी मानसिकता को बदलने के लिए बस्ती के एक अध्यापक ने कुछ ऐसा काम किया है जिसने इनको मिसाल बना दिया है। स्कूल कैंपस में दाखिल होते ही आपको किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में आने का एहसास होगा। बेहतर साज सज्जा, दीवारों पर वॉल पेंटिंग, चमचमाते फर्श और दीवारों पर उकेरी गई लाइन। एक पल को आप भूल ही जाएंगे कि आप किसी सरकारी स्कूल में हैं। जड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। डिजिटल लर्निंग की इस क्लास को देखते हुए यह भरोसा ही नहीं होता कि आप यूपी के किसी सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। विद्यालय में प्रवेश करते ही सबसे पहला जो स्वागत होता है वो एक श्यामपट है। इस श्यामपट पर हर रोज यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं उनका अटेंडेंस दिखाया जाता है कि कितने बच्चे किस क्लास में हैं। टीचर्स का यहाँ पे जितने टीचर यहाँ पे अभी उपलब्ध है उनके बारे में पूरी जानकारी इस पे होती है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है वो होता है टुडेज थॉट, टुडेज एक्टिविटी या इवेंट। जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 3 टीम में बांटा गया है, रेड, ब्लू और येलो। हफ्ते में 2 दिन यहाँ पढ़ने वाले छात्र इसी ड्रेस में आपको नजर आएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल सर्वेश ने लोगों के सहयोग से हर बच्चे को ऐसी ड्रेस मुहैया कराई है। इसके अलावा हर बच्चे को पहचान पत्र भी खुद के खर्चे से दिलाया। ये ड्रेस आज यहाँ पे जितने भी बच्चों ने पहनी है अलग अलग, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग हाउस होते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाउस बनाए गए हैं, रेड हाउस, ग्रीन हाउस और येलो हाउस। इन सभी बच्चों को अलग अलग हाउस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और अलग अलग ड्रेस लोगों के सहयोग से यहाँ पे दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शनिवार को ये बच्चे इस विशेष ड्रेस में यहाँ स्कूल आते हैं। ये स्कूल उन चंद स्कूलों में शामिल है जहाँ बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को आकार देते हैं और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। सर्वेश मिश्रा ने अपनी जिद और जुनून से स्कूल को नई पहचान दिलाई। ये उनकी मेहनत और काबिलियत ही है जो स्कूल चंद दिनों पहले तक आम सरकारी स्कूलों जैसा था वो अब पूरे सूबे में नजीर बन गया। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था। नाम मात्र के बच्चे थे, वो भी ज़मीन पे बैठते थे और स्कूल में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। यहाँ स्कूल के भीतर कोई साज सज्जा नहीं थी। इवन स्टाफ के बैठने के लिए सफिशिएंट फर्नीचर नहीं थे और जितनी भी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सब यहाँ पे थी। टीचर भी नहीं थे, केवल 2 शिक्षा मित्र इस स्कूल में कार्यरत थे। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि इतने कम बच्चों में काम करना, मैं कैसे काम करूँगा, क्योंकि मैं जिस स्कूल से आया था मुझे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ एक मॉडल स्कूल, ये खराब स्कूल था, इसीलिए इसको मॉडल स्कूल के डेवलप करने के लिए यहाँ भेजा था। शुरुआती दौर में बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। सर्वेश मिश्रा तमाम बच्चों के गार्जियन से मिले और उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया। जैसे आम लोग जाते हैं, आम टीचर जाते हैं घर घर पे कहने, वैसे हमारे सर भी गए। तो हम पहले नहीं जानते थे कि इतना अच्छे हैं, लेकिन कोशिश किए, बहुत कोशिश किए। हम तो एकदम साफ मना कर दिए थे, कहते कि हम नहीं लिखाएंगे प्राइमरी में, हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। इन्होंने समझाया, हमारे समझ में आ गया, तो हम यहाँ आके देखे, बराबर आते रहे। यहाँ के हम अध्यक्ष भी हैं और मतलब अब बताए तो 100 में 90% देखते हैं। बच्चे भी यहाँ मिल रही बेहतर तालीम की तारीफ कर रहे हैं। जो बच्चे कल तक बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे, अब उनमें अलग आत्मविश्वास झलक रहा है। पहले प्राइवेट में पढ़ती थी, वहाँ 300 रुपये फीस लगते थे और अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती थी, बस टीचरें मारती थी। इसलिए पापा कहें कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए पापा यहाँ पे नाम लिखा दिए। सर प्रोजेक्टर से भी पढ़ते हैं, सर पढ़ाते हैं और ये कंप्यूटर से भी पढ़ते हैं और क्लास में भी पढ़ाई होती है। तो कैसा लगता है पढ़ते हुए? सर अच्छा लगता है। यस सर। क्या क्या चीजें आ रही है आपको? सर मुझे वहाँ पे थे तो मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता था। सर यहाँ पे आए मुझे सब आ गया। सिस्टम और सरकार को कोसने वालों के बीच सर्वेश मिश्रा की कोशिश लकीर से हटकर है। आम आदमी के सहयोग और अधिकारियों की मदद से
कितना बदलाव हो सकता है उसे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने जमीन पर उतारकर सच साबित कर दिया है। एम कासिफ के साथ दीपक श्रीवास्तव, टीम न्यूज